स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कस्तूरी ह्यूमन केयर में। दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारी मेजर आइडियाज आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। सारे आइडियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मेजर आइडिया जो मैंने पहली एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि हमें हमारी सांस पे हमेशा ध्यान देना है। सांस नॉर्मल है कि नहीं, हम नॉर्मली हमारे बॉडीज लूज है कि नहीं, फॉरहेड में रिंकल्स है कि नहीं। और इसके बाद में आज के जो आइडियाज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो भी एक दूसरे से कम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। और ये आइडियाज और वीडियो में क्यों लाए आप लोगों को मैं पहली वीडियोस में शेयर कर दिया था कि मेरा मानना है ये मोबाइल इंटरनेट युग के कारण लोगों के मनो मस्तिष्क में बहुत ही अशांति बढ़ गया है, क्राइम की एक्टिविटीज में बहुत सारी वृद्धि हो गया है। तो मन को शांत, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, सकारात्मक सोच और एकाग्रता वृद्धि के लिए टीनेजरों के लिए, यूथ के लिए सेंटर्ड करके, टारगेट करके मैं वीडियोस ला रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियोस हम शुरू करते हैं। आज के वीडियोस में सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे डिस्टिंक्ट है। हमें ये डिस्टिंक्ट क्या बनाता है? हमारा ब्रेन बनाता है। हमारा ब्रेन के कारण, हमारी एक ही विशेषता ब्रेन के कारण हम जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उस सब के ऊपर राज करते हैं और मन चाहा सुख, मन चाहा अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो ब्रेन का सिर्फ मिसयूज ही नहीं करना है, ब्रेन सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए ही नहीं है। तो जिन लोगों को ब्रेन का मिसयूज करके अपने ही ब्रेन से अपने आप को क्षति पहुंचा रहा है, उन लोगों को ये बात एकदम ही जानना जरूरी है कि हमें आज के स्टेप्स में ब्रेन का बेस्ट यूज का एक आप लोगों को आइडियाज बताने जा रहा हूं। और उसको फॉलो करने से युवाओं में जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा और उसके साथ में एकाग्रता बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोस्तों हम अपने ब्रेन का यूज करके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो नेचुरली अलाउड और एक्सेप्टेड नहीं है। नेचर वर्सेस ह्यूमन के बारे में मेरा लॉन्ग वीडियोस आएगा। ये मेरा लास्ट आइडियाज वाला वीडियोस है जो बहुत ही शॉर्ट है और जिसको ख्याल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों को लॉन्ग फिलोसफी या लॉन्ग कोई लॉजिकल ऐसा वीडियोस आप लोगों को समझ में आएगा और उससे आपको इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तब तक के लिए हमें क्या समझना है कि हमें एक एक्सरसाइज प्लस करना है। आज की वीडियो में देखिए क्या एक्सरसाइज करना है। हमें आर्टिफिशियल इंटायर हैप्पीनेस का प्रैक्टिस करना है। हमें अंदरूनी मन से प्रसन्न और शांत बनना है। आर्टिफिशियल मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका मन उदास भी रहे, कोई समस्या में भी रहे, संसारिक जाल झमेल में भी रहे या मोबाइल के कारण कोई नेगेटिव इंपैक्ट में रहे, फिर भी आपको अपने एफोर्ट लगा करके करने वाले काम को आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ब्रेन डिस्टिंक्ट है और हम अपना ब्रेन यूज करके क्या से क्या कर रहे हैं, आप आंखों से देख रहे हैं हम कहां से कहां पहुंच चुके। तो आज आप अपने ब्रेन का यूज करके एक मेरा आइडिया को फॉलो कीजिए। आपको बार बार, जितने बार हो सके, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्रिएट करना है अपने आप में। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस के मतलब ऐसा नहीं मन उदास है कोई बोल दिया तो आराम से हंस दिया, ऐसा नहीं। हमें ऐसा हंसना है, अंदर मन से हंसना है, मुंह से दांत ना भी दिखे तो फिर भी ऐसा नॉर्मलिटी हमेशा अपने आप को प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस से आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार में वृद्धि हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज कम होने लगेगा। और एक बात याद रखिए, हमारे ब्रेन आदत का शिकार है तो सिर्फ गलत आदत ही नहीं लगता है। हमारे ब्रेन आदत का शिकार है तो सही आदत भी हमारे ब्रेन उतने ही तेजी से कैच कर सकता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, एक दिन दो दिन आपको और जैसा फील होगा, लेकिन 2-3-4 दिन के बाद में आप लोग कम प्रयास करेंगे फिर भी अंदरूनी मन आपका बुलंद रहेगा, शांत रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, दृढ़ता और एकाग्रता बढ़ता हुआ महसूस होगा। इस बात को आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी एक बात को क्या ख्याल रखना है, जिस चीज पर आपका वर्तमान में अधिकार है सिर्फ आप उसी को अपना समझे तो आपके मन में वैसे ही नकारात्मक विचार का कमी आता चला जाएगा। आपके पॉकेट जितना अलाउ करता है उतना ही तक का तत्काल में टारगेट ले और जब आप उस ड्रीम पे पहुंचेंगे उसके बाद में उस वक्त की बात कभी न सोचना है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि आपको वर्तमान में सोचना है और उस ड्रीम पर जाने के लिए क्या रास्ते से चलना है, उस पूरे रास्ते से भी मतलब मत रखिए। अगला स्टेप हमें कहां पे देना है, उस स्टेप को, अपने पॉकेट को धर्म समाज कानून के हिसाब को समझते हुए अगर आप चलते हैं तो आप कोई भी सोशल वीडियोस देखेंगे तो उसके सारे एक्टर्स आपको डॉल की तरह नजर आएगा, जिसको आप देख तो सकते हैं और एक्सेस नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ये अगर आप माइंड मेकअप करके देखते हैं तो आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन बेचैन न होगा। और अगर आप बेचैन हो भी गए
तो उसका इंपैक्ट दूसरे को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप डर समझकर देखते हैं तो आप उसको प्राप्त करने का कोशिश ना करेंगे, उस पर आपका नेगेटिव दिमाग नहीं भड़केगा। व्हाट आई एम वॉचिंग, तो इस हिसाब से आपके दिमाग में उसका बहुत ही कम इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा बात आपको क्या ध्यान देना है कि मन अगर बाहर की तरफ ज्यादा चलने लगे, ज्यादा दिमाग दौड़ने, ज्यादा भटकने लगे, तो आप अपने अमूल्य संपत्ति को देखें। देखिए, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, कैसी सिचुएशन में देख रहे हैं, आपके पांव से लेकर सर तक हजारों लाखों एक्सटर्नल इंटरनल फंक्शंस काम कर रहा है और वो सब बढ़िया तरीका से है। आप जीवन के क्रम में हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर और दिमाग दोनों ठीक है और आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तब जाकर के आप देख रहे हैं। जब इन संपत्तियों का आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि आपके एक पांव में कांटा चुभ जाए फिर भी आपको मोबाइल देखने का मन नहीं करेगा। और जीवन से पहले आप नहीं देख पाते थे, जीवन के बाद में आप नहीं देख पाएंगे। आंख खराब हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, नहीं देख पाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो सारा चीज आपका फंक्शन कर रहा है, तब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए जब आपको दिमाग ज्यादा बहकने लगे तो आप तो आराम से, आहिस्ता से अपने पांव से लेकर सर तक के सारे अंगों को देखिए, उसको अनुभव कीजिए और देखिए कितना अच्छा तरीका से काम कर रहा है। ये हजारों वर्ष के लिए नहीं मिला है, छोटी सी समय के लिए मिला है और इतने अमूल्य अंग अच्छी तरीका से काम कर रहा है। अगर एक अंगुली ना रहे तो कितने दर्द में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने अंगों के प्रशंसा करेंगे तो हमें अपने आप में बहुत ही बड़ी संतुष्टि मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। और उससे भी ज्यादा करना है तो इन हवा का प्रशंसा कीजिए। अगर आप 1 मिनट के नाक मूंद लेते हैं तो आपको कोई भी चीज आपको देखने सुनने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप हवा को वैल्यूलेस समझ रहे हैं। तो हवा को थैंक्स कीजिए, प्रकाश को थैंक्स कीजिए, इन धरती को थैंक्स कीजिए, जिस धरती की वजह से अन्न उपजता है, जीव उपजता है, इंसान उपजता है, जिससे आप दोस्ती करते हैं, अच्छे फूल खाते हैं, अच्छे फल फूल खाते हैं। तो इन धरती को, इन जल को, इन हवा को, इन प्रकाश को थैंक्स दीजिए। तो इससे आपको मिलने वाली जो खुशी होता है, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस। मेडिकल साइंस और क्लिनिकल साइकेट्री क्लिनिक बताता है कि तो थकावट के बाद में हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। हाँ दोस्तों, अगर साइंस की भी माने तो सही है, साइंस भी अपने जगह पर पूरी सही है, क्योंकि साइंस प्रूफ के साथ में कोई चीज लाता है। और दर्शन अध्यात्म को माने फिर भी हमें अपना कर्म करना चाहिए। धर्म यही बताता है कि हमें कर्म करना चाहिए और दर्शन बताता है कि हमें हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। हमें हमारे शरीर के प्रति, मन मस्तिष्क के प्रति हमेशा ही केंद्रित होना चाहिए, अपने आप को हैप्पी रखना चाहिए। तो हाँ जी, आपको जितने भी बड़े पद पे रहे, फार एज पॉसिबल अपने शरीर को पानी पीने के लिए या कोई बाथरूम जाने के लिए या कोई कपड़ा लाने के लिए फार एज पॉसिबल अपने शरीर को यूज करें। अगर ज्यादा टाइम है तो आप हार्ड लेबर करें और नहीं है तो कमती में अपनी अनिवार्य काम करें, 1-2 घंटा चले। और थकावट से सिर्फ हैप्पी हार्मोन ही नहीं, थकावट से बहुत सारी फंक्शन एक्टिवेट होता है, जिसको डिटेल्स में समझने के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से जान सकते हैं। फिलहाल के लिए बेसिकली आपको चैनियत आएगा, आराम का नींद आएगा, सांस रिस्पायरेटरी सिस्टम बेहतर हो जाएगा, खाना बढ़िया से पचेगा और आनंदित जीवन भी मिलेगा। अभी भी कोई भी व्यायाम करे, परिश्रम एकदम ही अनिवार्य है। अगर आपको हैप्पी और पीसफुली रहना है तो अपना कर्म करे, आपको संतुष्टि भी मिलेगा और हैप्पीनेस भी मिलेगा। पिछले स्टेप्स के साथ में इन स्टेप्स को भी करके आप देखिए, फिर आपको अपने आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने मन मस्तिष्क को बुलंदी, शांति और कॉन्फिडेंस के पास आता हुआ महसूस करेंगे। और जब आप न्यूट्रलाइज होंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, फिर आपको कोई भी कैरियर अपने आप से बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आएगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन स्टेप्स को करने के बाद अब मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन उनसे पहले ये 2-4 स्टेप्स को जो प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को क्या इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का आप हो सके तो कमेंट कीजिए। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद में मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस और भी इंस्पायरेशनल वीडियोस, फिलोसफी का वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही प्रभावकारी होगा। और उन वीडियोस को नहीं भी देखेंगे, इतना भी प्रैक्टिस करें तो जीवन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज होते ही मन शांत होगा। मन शांत होने के बाद में आपके लिए कोई भी चीज ज्यादा मुश्किल नहीं रह पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। परमात्मा आपके तन और मन सुस्वस्थ रखे, अच्छे और सच्चे कार्य में मन लगे। ऑल द बेस्ट।